करते हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमारे प्लेनेट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि स्फेयर में नहीं थे। स्फेयर में मतलब सर्कल में नहीं थे, ठीक है, थोड़े से फ्लैट थे, चपटे हुए थे, है ना। नॉर्थ में और साउथ में थोड़े थोड़े चपटे हुए थे, ऊपर नॉर्थ से थोड़े से चपटे हुए थे और थोड़े से साउथ से, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि आप ग्लोब देखो, ग्लोब आपकी बुक में बना हुआ है ना ग्लोब साइड में, हाँ, तो इसमें बोला है ग्लोब को देखो ध्यान से अपनी क्लास में। तो ग्लोब में जो लाइन है ना बेटा थोड़ी सी टेढ़ी है, देखो ऐसे टेढ़ी है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए था ना इसको, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, एकदम है थोड़ी सी टेढ़ी। इसका मतलब थोड़ी सी जो अर्थ है हमारी वो क्या है, टिल्ट है, थोड़ी सी टिल्ट है वो। ओके, तो जो ग्लोब है वो भी अलग अलग साइज़ के और अलग अलग टाइप के आते हैं, कुछ तो बड़े हैं, है ना, लेकिन जो बड़े हैं तुम उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते भाई, वो इतने भारी होंगे तुम्हारी पॉकेट में भी नहीं आ पाएंगे। और एक होते हैं स्मॉल पॉकेट ग्लोब, है ना, और एक होते हैं बैलून्स लाइक ग्लोब, थोड़े से फ्लैट होते हैं, ये ऐसे होते हैं तुम इन्हें ईजी कहीं पे भी ले जा सकते हो पॉकेट में रख के, ठीक है ना। तो ग्लोब फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है, ग्लोब क्या होता है बेटा, फिक्स्ड नहीं होते, है ना। और इसके साथ साथ एक तो ग्लोब फिक्स नहीं होते, और दूसरी बात है कि रोटेट करता है, और रोटेट कैसे करता है, एक स्पिन पर, देखो ये सिर्फ यहीं पर है ना, ऐसे देखो यहाँ पे, और तुम उसको ऐसे उसको सर्कुलर करना चाहोगे तो ऐसे सर्कुलर होने लग जाएगा, यानी स्पिन करता है। स्पिन का मतलब क्या होता है, अपनी ही पोजीशन पे घूम रहा है वो, है ना, ये स्पिन कहलाता है, तो ये स्पिन करता है, ठीक है। तो जो हम ग्लोब पे बेटा क्या क्या देख सकते हैं, कंट्रीज़ देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट देख सकते हैं, ओशियन देख सकते हैं, ठीक है ना, और पता भी लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी बड़ी है देख करके और कहाँ पर है, ठीक है ना। लेकिन ये डिफ़िकल्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब डिफ़िकल्ट है ये पता लगाना कि कौन सी चीज़ कौन से पॉइंट पर है, पर्टिकुलर कैसे बता पाएंगे, ठीक है ना, ये पता लगाना जो है। इसे देखते हैं आगे, देखो इसमें क्या है कि अब ये क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी प्लेस को लोकेट कैसे करें, ठीक है ना, कैसे हम उसकी रेफरेंस लाइन बताएं कि एकदम एग्जैक्ट बता दें हम कि देखो इंडिया यहाँ पर है ना, तो ऐसे हम कुछ बता दें उसको और उसको ये पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर इंडिया, तो तुरंत जा करके वो वहीं पर पॉइंट आउट कर दे, देखो ये रहा इंडिया, बता देते हैं ग्लोब में, है ना। अब हम ऐसे देख के बता दें, लेकिन हमें अगर ग्लोब नहीं दे रखा हो, हमें केवल और सिंपल मैप दे रखा हो, तो अभी तो हमको पता है ना कि इंडिया कैसा दिखता है, अगर हमें नहीं पता हो इंडिया कैसा दिखता है फिर तब तो हमें जरूरत पड़ेगी ना। इसीलिए हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स के बारे में खोज की, उनको पता लगाने की कोशिश की। तो जो ग्लोब के एकदम बीच से जो लाइन जा रही है ना, एकदम बीच से, उसे बोलते हैं एक्सिस, ये जो लाइन जा रही है इसे बोलते हैं एक्सिस, इसी पर ही वो स्पिन करता है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट होते हैं ग्लोब के जो जिससे निडल पास करती है, निडल मतलब ये सुई जैसी है, एक तो होता है नॉर्थ पॉइंट और एक होता है साउथ पोल, ठीक है ना। तो जो ग्लोब है वो मूव करता है इन्हीं दोनों, कैसे मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कैसे करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिस तरीके से अर्थ मूव करती है, ठीक है ना। अर्थ की रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये जो निडल है ये सच की निडल नहीं है, ये बस हमने मान ली है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि हकीकत में ही अर्थ के अंदर से कोई ऐसी सुई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने मान ली है, ठीक है ना, हमने इमेजिन कर लिया है इसको। और दूसरी इमेजिनरी लाइन क्या है, हमारे ग्लोब को जो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं बेटा, इक्वेटर, जो क्या करती है हमारे पूरे के पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका नॉर्दर्न हाफ वाला, उसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले को, है ना। और जो नीचे वाला होता है, ये नीचे वाला जो होता है इसे क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों इक्वल हाफ्स हैं, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल हैं एरियाज में, और दोनों को मिला देंगे तो एक सर्कुलर लाइन, एक सर्कुलर पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इन्हीं के पैरेलल में कुछ लाइन बनी हुई है, जैसे इक्वेटर के पैरेलल में ऐसे ऐसे करके कुछ लाइन बनी हुई है पैरेलल्स वाइज, है ना। इधर देखो, इधर पैरेलल्स लाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे, तो ये जो लाइन्स हैं जो पैरेलल्स बनी हुई है ना, इनको बोला जाता है लैटिट्यूड। जो किसके पैरेलल है, इक्वेटर के, जो इक्वेटर है ना, जो दो हमारे पूरे अर्थ ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसके एकदम पैरेलल्स बनी हुई हैं, और जो इसके पैरेलल्स बनी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को किस में नापते हैं, डिग्री में, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक, ऊपर तक, ठीक है। इक्वेटर जो होता है उसे 0 डिग्री बताते हैं, उसके बाद जब ऊपर चलते चले जाते हैं तो हमारा डिग्री जो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। और सबसे ऊपर जब एकदम टॉप पे नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं तो 90 डिग्री, ठीक है ना, तो 90 डिग्री हाईएस्ट और 0 डिग्री लोवेस्ट होता है। तो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ पैरेलल्स लाइन है, जैसे जो ऊपर वाली लाइन्स है ना, जो इक्वेटर के ऊपर है, उन्हें बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। उन सब के आगे एन लग जाएगा, देखो एन लग जाएगा, जैसे 1 डिग्री एन, 2 डिग्री एन, 3 डिग्री एन, ऐसे एन लगेगा,
है ना। और जो नीचे साउथ के साइड में जो है उनमें क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ये कौन से हैं, साउदर्न लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। वो इक्वेटर के ऊपर वाले नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और इक्वेटर के नीचे वाले क्या हैं, साउदर्न लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब जो लैटिट्यूड्स की वैल्यू है नॉर्थ और साउथ की, जनरली हम एन और एस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर इंडिया के अंदर, और एक ब्राज़ील में एक जगह है, इसका नाम है बेलो हॉरिज़ोन। ये दोनों ही जो है 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर हैं। जैसे ये 20 डिग्री लैटिट्यूड जा रही है, तो अगर ये तो पूरे उस पर ग्लोब पे ऐसे गोल घूम के आ रही होगी, तो ये इंडिया के पास से भी होके जाएगी, ब्राज़ील के पास से भी होके जाएगी। तो हमारे इंडिया की एक जगह है, इसका नाम है चंद्रपुर, है ना। और ऐसी ही ब्राज़ील की एक जगह है जिसका नाम है बेलो हॉरिज़ोंटो। ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है। मान लो यहाँ इंडिया है और यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील है। तो यहाँ पे ब्राज़ील वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड से उसका जो स्टेट है वो जा रहा है बेलो हॉरिज़ोंटो, और हमारे इंडिया के महाराष्ट्र का चंद्रपुर ये भी जा रहा है, ठीक है ना। दोनों ही 20 लैटिट्यूड्स पर। हाँ। अब देख रहे हैं आगे, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। देखो 0 डिग्री तो पता है इक्वेटर है, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है। ये तो इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लैटिट्यूड्स पे, 23½ डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कहाँ पर है, साउथ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर होगी बेटा, इक्वेटर के ऊपर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होगी, इक्वेटर के नीचे। जो ऊपर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो 23½ डिग्री नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे होगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ, ठीक है। उसके बाद आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल कहाँ है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स में। वो कितने डिग्री पे है, 66 डिग्री पे नॉर्थ में, है ना। ऐसे ही एंटार्क्टिक सर्कल है, वो कितने पे है, 66 साउथ डिग्री पर, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले 0 डिग्री पे इक्वेटर, ठीक है। नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर आर्टिक सर्कल 66½ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ पोल 90 डिग्री। ऐसे इक्वेटर के नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ, उसके नीचे जाएंगे एंटार्क्टिक सर्किल 66½ डिग्री साउथ, ठीक है। और फिर 90 डिग्री पे क्या है, साउथ पोल, ओके। अब देखो आगे इसे देखते हैं। हीट जोन। हीट जोन देखो आज में बेटा, जो मिड डे होता है सन का, जो मिड डे होता है एग्जैक्टली, यानी ऐसा टाइम जहाँ पे सन एकदम हमारे सिर पर है ना, एकदम हमारे सिर पे है। और हमारे सिर पे है, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम उसकी जो रेज है सीधे पड़ रही हैं, ठीक है। ऐसे टॉर्च लगा रहे हैं ना, हम लोग टॉर्च लगाएंगे तो जिस जगह पे एकदम सीधे रेज आएंगी उस जगह पे जो हीट होगी सबसे ज़्यादा होगी। और जहाँ पर ऐसे रेज आए थोड़ा सा टेढ़ी होकर जा रही है, तिरछी होकर जा रही है, तो वहाँ पे जो हीट होगी वो कैसे जाएगी, थोड़ी सी कम होगी, है ना। ब्राइट जो है थोड़ा सा कम होगा, वो फैल जाएगा, ठीक है ना, एरिया ज़्यादा कवर करेगा। और जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर एरिया, प्रेशर कम होता है वहाँ एरिया ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो, जब ये स्ट्रेट जा रही हैं तो यहाँ पे हीट ज़्यादा हो रही है, और जब हाँ, और जब ये थोड़ा सा स्ट्रेट तो जाए लेकिन ये फैल जा रही है तो क्या है, हीट जोन कम बन रहा है, ठीक है। अब देखो इक्वेटर से लेकर के हमारा इक्वेटर, और उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पूरा का पूरा जो एरिया जो ग्रीन कलर से हो रखा है, ये पूरा का पूरा एरिया टॉरिड जोन और हीट जोन है, ठीक है ना। कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न लैटिट्यूड तक के बीच का जो पूरा एरिया है, क्या उनसा जोन है, टॉरिड जोन, हीट जोन। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के और तुम्हारा एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल तक जो तुम्हारा जोन है वो कौन सा जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है ना। और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक कौन सा जोन है, फ्रिगिड जोन, ठीक है। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के और एंटार्क्टिक सर्कल तक कौन सा जोन है, साउथ टेम्परेट जोन। उसके बाद में एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक कौन सा जोन है, फ्रिगिड जोन, ठीक है। तो 3 जोन हो गए। पहला टॉरिड जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। दूसरा तुम्हारा टेम्परेट जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्टिक सर्कल के बीच में है। उसके बाद में आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में फ्रिगिड जोन, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में फ्रिगिड जोन, ठीक है। तो 3 जोन हो गए, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगिड जोन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं बेटा उनकी भी पोजीशन फिक्स है। जैसे कि एक टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन हमारे सबसे बड़ा ओशियन है, हाँ। है ना। वहाँ पर एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है बेटा, आइलैंड होता है एक ऐसी जमीन जिसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो उसे बोलते हैं आइलैंड। तो टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। और एक आइलैंड है मॉरिटियस आइलैंड, ये कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में, है ना।
टोंगा आइलैंड कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। और मॉरिटियस आइलैंड कहाँ पर है? इंडियन ओशन में, ठीक है ना। तो टोंगा आइलैंड हमारा पैसिफिक ओशन में, मॉरिटियस आइलैंड इंडियन ओशन में। ये दोनों ही एक ही लैटीट्यूड पर हैं। कितनी लैटीट्यूड पे? 20 डिग्री साउथ लैटीट्यूड पे, ठीक है ना। जैसे हमने भी पढ़ा था ना, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है ना, और बेडो हॉरिजॉन्टो जो है ब्राज़ील में, एक ही लैटीट्यूड पे थे 20 डिग्री नॉर्थ पर। और ऐसे ये दोनों जो है कहाँ पे? 20 डिग्री साउथ पर। कौन कौन से? टोंगा आइलैंड और मॉरिटियस आइलैंड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखो बेटा, लॉन्गिट्यूड्स होती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, हम कहते हैं ईस्ट से वेस्ट जो लाइन जाती हैं, पैरेलल लाइंस जो ईस्ट से वेस्ट जा रही हैं, ठीक है ना। ईस्ट से वेस्ट का मतलब क्या है? वैसे वो होती तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में होती हैं ऐसे, है ना, लेकिन ये ऐसे जाती हैं, ईस्ट से इधर ईस्ट साइड में जाएंगी और इधर वेस्ट साइड से जाएंगी, ऐसे जाती हैं ये, ठीक है ना। इसलिए इनमें क्या लगा होता है? ईस्ट लगा होता है ईस्ट साइड के लिए, और वेस्ट लगा होता है वेस्ट साइड के लिए। वैसे ये होती कैसी हैं? वर्टिकल होती है, खड़ी खड़ी सीधी खड़ी हुई। नॉर्थ पोल से कहाँ तक जाती हैं? साउथ पोल तक, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं, ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है। ईस्ट वाली साइड वाली को ई लगा देते हैं, वेस्ट साइड वालियों के बीच में डब्ल्यू लगा देते हैं, ठीक है। तो एंड पॉइंट कहाँ पर होता है? 180 पर, ठीक है। और जो हमारा बीच का रेफरेंस लाइन है, जहाँ से हम नापना शुरू करते हैं 0 डिग्री से, उसे बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, हर डिग्री के बीच में बेटा कुछ मिनट्स में और कुछ सेकंड्स में डिवीज़न होता है। एक डिग्री में कुछ मिनट और कुछ सेकंड्स में डिवीज़न होता है, ठीक है ना। इस सर्कल बेटा पूरे नहीं होते, आधे आधे सर्कल होते हैं। जैसे यहाँ से 180 से शुरू करेगा, 0 तक यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से लेके आप पूरा सर्कल थोड़ी बना है, आधे ही सर्कल बन रहे हैं ना, सारे कर्व बन रहे हैं, तो कंप्लीट सर्कल नहीं होता, हाफ सर्कल होता है, ठीक है। सारे जो मेरिडियंस होते हैं लेंथ में इक्वल होते हैं, इन सब की जो लेंथ है वो कैसी है? बराबर है, ठीक है ना। ज़्यादा भी होते हैं, हाँ ना, हाँ। और ये जो होते हैं लैटीट्यूड से नंबर्स में ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। 180 डिग्री होते हैं। और जो बेटा प्राइम मेरिडियन है ना, प्राइम मेरिडियन जो 180 डिग्री पे होती है, ठीक है ना, और इसे हम 180 डिग्री वेस्ट तक काउंट करते हैं। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से होके जाती है? ग्रीनविच नाम की जगह है, वहाँ से होकर के ना मेरिडियन की, उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं कहाँ तक? ईस्टवर्ड 180 और वेस्टवर्ड भी 180, है ना। यानी कि 0 डिग्री से हम काउंट करेंगे, एक साइड का पूरा ईस्ट वाला पूरा 180 होगा, ऐसे 0 डिग्री से वेस्ट में काउंट करेंगे तो पूरा वेस्ट साइड का भी 180 होगा, ठीक है ना। तो जो पैरेलल लैटीट्यूड्स हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं ग्लोब के अंदर, उसकी मदद से हम कोई भी पॉइंट आसानी से लोकेट कर सकते हैं। जैसे देखो, असम का डुबरी है, असम में एक जगह है डुबरी, जो कहाँ पर है? 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। पहले तो हम ऐसे ढूंढेंगे लॉन्गिट्यूड्स कहाँ है, ऐसे पता करेंगे तो पता चल जाएगा 26 लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर है ना। तो हमें ऐसे यहाँ पता चल जाएगा, इसमें देखो, इसमें पता चलेगा। आगे जो मैप दे रखा है इसमें देखो, इसमें अगर हमें देखना है तो इसमें असम का डुबरी देखना है, तो हमें अब पहले लॉन्गिट्यूड कितना बताया? 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स बताया है। तो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर है? जैसे कि इधर है ना, तब तो 90 में पहुँचेगा। ये दूसरा मैप है, हमें दूसरा मैप देखना पड़ेगा, इसमें नहीं है, शायद एटलस में होगा। इसमें तो ये वो दिखाया है कि हम टाइम के साथ, हाँ, इसमें टाइम वाला बताया है। हम जैसे इसमें देखते हैं, देखो इसमें छोटा सा दे रखा है साइड में, इधर दे रखा है, इसमें देखो। जैसे कि अब हमें कोई जगह देखनी है, तो जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा असम है ना, हमसे कोई बोले असम को लोकेट करो, तो हम क्या बोलेंगे? देखो 4 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है और 3 डिग्री और बी हमारा लैटीट्यूड है। तो देखो हम 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर जाएंगे तो हम इधर तक पहुंच पाएंगे ना। हम इसमें कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन इस वाली लाइन में हमें रुकना कहाँ पर है? कहाँ पर रुकना है? जो हमारा बी डिग्री है वहाँ पर। तो हम इससे क्या हो जाए, कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं, आसानी से हमें ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो टाइम जोन्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इधर देखो बेटा, इस डायग्राम में बीच में लिखा है ग्रीनविच। ग्रीनविच बेटा एक लाइन है, इसी की मदद से हम क्या पता लगाते हैं? इसकी मदद से हम पता लगाते हैं इंटरनेशनल टाइम। तो यही वो मैप में होती है। हाँ, इंटरनेशनल टाइम ये 0 डिग्री होगी, और जो 180 डिग्री होती है ना, उससे उसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। उससे हम डेट का पता लगाते हैं और इससे हम टाइम का पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे ग्रीनविच, यानी इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से होके जाती है, इसीलिए हम इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। पूरे टाइम लंदन में होते हैं। हाँ, और ग्रीनविच लाइन हम इसे कहते हैं। और जो एक जो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना बेटा, वो 1 घंटे का है, ठीक है ना। और हमारे और इंग्लैंड के बीच में जो टाइम गैप है वो 5.5 घंटे का हो जाता है, इसीलिए, क्योंकि देखो एक लॉन्गिट्यूड से 1 घंटा ऐसे करके कितने पर हमारा इंडिया आ रहा है? 5वें पे,
है ना, इधर देखो +5 पे आ रहा है ना, +5 पे आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो टाइम है वो इंग्लैंड के टाइम से कितने घंटे आगे है, और 1/2। हाँ, यानी कि 5.5 घंटे आगे हैं हम, कहाँ के टाइम से, इंग्लैंड के टाइम से, आज अमेरिका है ना। में 15 हो रही होगी। हाँ, अब इस समय अगर जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर अभी 12 बज रहा है, तो वहाँ पे इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा, 6:30 बज रहा होगा, ठीक है, सॉरी 7:30 बज रहा होगा। इंग्लैंड एशिया में आता है। इंग्लैंड बेटा यूरोप में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड आता है। फिर तो बिफोर होगा ना इंग्लैंड, तो हाँ तब तो इंग्लैंड में 15 हो रही होगी। जी, हम 5.5 घंटे इंग्लैंड से आगे हैं, समझ आया। अगर इंग्लैंड में 7 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 12:30 बज रहे होंगे, ठीक है। +5 है, प्लस क्या दिखा रहा है, आगे है टाइम, और माइनस क्या दिखा रहा है, पीछे है, ठीक है। ग्रीनविच लाइन से हमारा टाइम आगे है 5.5 घंटे। ओके, ये रसिया का कोर्स, इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर अपना फिनिश करेंगे। मैप से।